अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो हेमराज दास उच्च विद्यालय के फील्ड में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे सामने जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यहाँ के माननीय विधायक शमीम अहमद जी हैं जो आरजेडी से दूसरे बार यहाँ पे विधायक बने हुए हैं और इनसे यहाँ के कुछ बच्चों का और कुछ स्थानीय लोगों का जो मुद्दा है उस मुद्दा को लेकर के हम बात करेंगे। पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमारी जानकारी के अनुसार अभी आप शिवशंकर नवल किशोरी महाविद्यालय से झंडोत्तोलन कार्यक्रम करके आ रहे हैं, बात सही है कि नहीं है? अभी आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। जी, एक मुद्दा वहाँ का भी है सर। आप जैसे नहर से उस कॉलेज में गए होंगे तो उस रास्ता की क्या दुर्दशा है, शायद आपने देखा होगा। अभी तो बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन बरसात में वहाँ पे क्या दुर्दशा होता है उसको भी हम वीडियो में दिखाया था। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये रोड को मैंने चयनित करवा दिया है, 3 फेज से बनने जा रहा है। ये कौन चौक है? यहाँ चिरान चौक से कुदरकट होते हुए जुआफर तक बनने जा रहा है। अच्छा, कितना समय लगेगा सर उसमें? और तुरंत अब टेंडर प्रक्रिया होने जा रहा है, जल्द ही बनेगा उसमें। अच्छा, एक मुद्दा और है सर, जैसा कि रोड नहीं होने के कारण तो कॉलेज के अंदर का जो भी व्यवस्था आप लोगों ने करवाया है बहुत अच्छा हम लोग को लगा, वीडियो हम लोग बनाए थे वहाँ से, लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण बच्चे नहीं जाते हैं। लेकिन उस कॉलेज का एक और बड़ा मुद्दा यह है कि शायद उस कॉलेज को अगर ग्रेजुएशन लेवल का बना दिया जाए तो यहाँ भी जो भी आम गरीब किसान के जो बाल बच्चे हैं, लड़के और लड़कियाँ हैं, उनको मोतिहारी और बाहर जाकर के पढ़ने में जो भी कठिनाई होती है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। उसको ग्रेजुएशन लेवल का बनाने के लिए आप क्या प्रक्रिया करेंगे सर? हम लोग विधानसभा में, मैंने अभी भी प्रिंसिपल साहब से बात किया है कि अभी विधानसभा चलने वाला है, मुझे टोटल यहाँ कितना ज़मीन है, कितना रूम है, सारे चीज़ मुझे उपलब्ध करा दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार शिक्षा के प्रति क्यों इतना उदासीन है। मुझे नहीं लगता कि विधायक को कॉलेज के लिए, स्कूल बनाने के लिए ये क्वेश्चन करना पड़े। ये सरकार की नाकामी जाहिर करता है। यानी आपको भी लगता है कि सरकार बच्चों को पढ़ने देना ही नहीं चाहती है? एकदम नहीं पढ़ना देना। हाल में जो मुद्दा देखे होंगे सर, आपको बताने की जरूरत नहीं है, एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया, बच्चे काफ़ी दुखित है उस मामले से। इस मुद्दा को देख करके हमें नहीं, पूरे भारतवासियों को यह शायद लगता है कि जो मौजूदा सरकार राज्य में है या केंद्र में है, नौकरी खत्म करने का मतलब है कि बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, तो हम कॉलेज की व्यवस्था क्यों करें और उसमें जाने के लिए रास्ता की व्यवस्था क्यों करें? मेरा सवाल सही है कि नहीं है? एकदम सही है। हम लोग को क्वेश्चन करना पड़ता है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, वहाँ भवन की निर्माण किया जाए तो सरकार क्या करे? किस लिए जनता ने चुन करके बैठा है कि हमारे जब बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ेंगे, टीचर को हम पेमेंट दे रहे हैं और हम 2 दूर 4 दूर 1 कट्ठा ज़मीन खरीद करके वहाँ भवन नहीं बना सकते। और हम देखते हैं कि कितना स्कूल जिसको सरकार अधिग्रहण नहीं कर पा रही है, कॉलेज भी हैं जिसमें एकड़ में ज़मीन है, कई एकड़ में ज़मीन है, रूम है, वहाँ सारे टीचर व्यवस्थित है, लेकिन उसको सरकार लेना नहीं चाह रही। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है इस मामले में, शिक्षा को लेकर। शिक्षा बिहार में पूरी तरह ज़मीन के नीचे दब गया है, समझे कि ध्वस्त हो गया है। अच्छा, एक और सवाल है सर यहाँ पे, जैसे कि छौड़ादानो मार्केट के किसी भी कोना में देखा जाता है तो एक दिन के बरसात के बाद 1 महीने तक ठेहुना भर पानी लगा रहता है, जिससे भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? पानी क्यों लगता है? नहर चौक से मोटर चौक के तरफ, दोनों तरफ मैंने नाला का प्रावधान किया है। मैंने PWD को लिखा है, दोनों तरफ नाला बनने जा रहा है और फिर नहर चौक से धरारी होते हुए वहाँ बॉर्डर तक उसका भी चौड़ीकरण तुरंत होगा। कितना समय लग जाएगा सर नाला बनने में? नाला जब बन जाए, मैंने लगा हुआ हूँ, प्रक्रिया जारी है, जल्द ही काम होगी। अच्छा, कुछ और मुद्दा है सर, जैसे आप विधायक होने से पहले यहाँ के बहुत चर्चित डॉक्टर साहब भी हैं, ऐसा सभी लोगों का मानना है, लोग मानते हैं आप डॉक्टर हैं भी वास्तव में। लेकिन सर यहाँ पे जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है छौड़ादानो में, इसका कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चालू जमीनी स्तर पर नहीं है, लेकिन कागज में सब चालू है। ऐसा क्यों है सर? मैंने पिछले, अभी जो विधानसभा ख़त्म हुआ, मैंने स्वास्थ्य विभाग पर मैंने कितना 0 से लेकर के APSC, PSC, सामुदायिक CSC, सदर हॉस्पिटल और NMCH, PMCH, एम्स, सारे के बारे में मैंने उल्लेख किया उसमें। यहाँ पे कोई शिक्षा और स्वास्थ्य समझिए कि वेंटिलेटर पर चला गया है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, सरकारी अस्पताल में जो भी कर्मचारी है, कोई भी लोग अगर दवा के लिए जाते हैं तो लोग झाड़ के भगाते हैं और लोग कहते हैं कि हम मीडिया वाले को बुलाएंगे, विधायक जी को बोलेंगे तो प्रभारी साहब सीधा जवाब देते हैं कि आपको जिससे बात करना है करिए, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है? यहाँ का पदाधिकारी बेलगाम हो गया है, सरकार ही बेलगाम है, तो पदाधिकारी को क्या पूछिएगा?
पदाधिकारी तो एकदम बेलगाम हो। आपके बात से मैं सहमत भी हूँ, इसलिए कि आपका कहना जायज़ है। जो बात आपने कहा है शायद मेरे मन का बात आपने छीन लिया है कि सरकार यहाँ के जो भी पदाधिकारी है बेलगाम हो चुके हैं। चूंकि एम्बुलेंस की चोरी करवा के बेचवाते हैं पदाधिकारी साहब, जिसका भी वीडियो हम लोगों ने बनाया था, आप देखे होंगे। अच्छा सर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहा है, बच्चों का भी एक मुद्दा है सर। जैसे कि पिछले 15 जनवरी को 2022 में ही शहीद अखिलेश्वर प्रसाद यादव जी के स्मृति शेष में यहाँ के बच्चों ने एक दौड़ प्रतियोगिता लगाई थी, जिसमें यहाँ हमारे जो माननीय उप प्रमुख साहब रमेश यादव जी हैं, ये भी उसमें थे और यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय भी थे। लेकिन बच्चों ने एक सवाल किया था कि शायद हमारे लिए शर्म की बात यह है कि यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, जिसके कारण हमें सैनिक रोड पे दौड़ना पड़ता है। और इस संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? ये हेमराज दास हाई स्कूल में ये जगह है, मैंने ये स्टेडियम बनवाया है और यहाँ पे ज़मीन का टोटल एक्वायर करके मैं इसको भरवा करके सुचारू ढंग से इसको चालू कराऊंगा। इस पे आपकी लगातार प्रक्रिया जारी है, जल्द ही तुरंत। एक सवाल और मेरा लास्ट है सर। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आप विधायक यहाँ के हैं, तो शिकायत तो लोग आपसे ही करेंगे, पदाधिकारी नहीं सुनेंगे तो लास्ट मौका आप ही बनते हैं। और आपसे यदि काम नहीं चलेगा तब लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ से हम बताते चल रहे हैं आपको कि यहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छी बात कही आपने कि शायद यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं बेलगाम हो चुके हैं। वेंटिलेटर पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चला गया है, लेकिन इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। अभी तो कोरोना काल है, हम तो इलेक्शन चल रहा था। मैं अब जैसे कोरोना काल ख़त्म होता है, मैं एक एक स्कूल में जा कर के सारे लोगों का, बच्चों के साथ और टीचर के साथ मैं संवाद करके सारे स्कूल को चालू करवाऊंगा। जहाँ हॉस्पिटल नहीं चल रहा है सारे जगह चालू करवाएंगे, जो नहीं सुनेंगे उसका इलाज भी किया जाएगा। अच्छा, चलते चलते एक और सवाल है सर मेरा आपसे। यहाँ पे जो ब्लॉक के बाउंड्री में अनियमितता हो रही थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि तियर नदी के मिट्टी वाले बालू का प्रयोग किया जा रहा था, और ठेकेदार समेत यहाँ के बीडीओ और सीओ साहब की शायद ये सब चीज़ कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन लोगों का मानना है, लोगों ने वीडियो में कहा है कि शायद हो सकता है कि सब में कमीशन का खेला होगा, जिसके कारण यहाँ के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस संबंध में क्या कहेंगे, जो लूट खसोट इन लोगों ने लगाया है? मैंने पहले ही बताया कि सरकार और पदाधिकारियों के बीच संलिप्तता है, दोनों के बीच साठ-गांठ है। ठीक है, जब कंप्लेन आप करेंगे तो पदाधिकारी जांच करेंगे, उससे मैंने विभागीय पदाधिकारी को भेजा था, अभी तक मुझे सूचना नहीं दिया कि काम कैसा हो रहा है, तो मैं फिर उसका रिव्यू करता हूं। एक बार जरूर करें सर, चूंकि हम लोगों ने वीडियो बनाया था, पूरा एविडेंस हम लोग के पास है। तियर नदी के मिट्टी वाले बालू को मिक्सर मशीन में डाला गया, उसका भी एविडेंस हम लोग के पास है। उसका जो पिलर है उसका छड़ ढलाई के बाद भी बाहर दिखाई देता है, उसका भी एविडेंस हम लोग के पास है। शायद आपने भी मेरा वीडियो देखा होगा, और उस संबंध में जरूर कार्रवाई किया जाए सर, हम आपसे मांग करते हैं। और यहाँ पे माननीय उप प्रमुख साहब भी है, इनसे भी हम 2 शब्द बात करेंगे। आपने जो वादा किया था बच्चों से कि 26 जनवरी के तुरंत बाद से हम यहाँ पे काम लगवाएंगे, शायद से विधायक महोदय जी इस काम के लिए तत्पर है, तैयार है, जल्द ही काम होगा, क्या कहना चाहेंगे? एकदम जल्द होगा, इसी के लिए हम विधायक जी को बुलवाए हैं और दिखाए हैं सारा चीज़। और हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चा सब सामने है, ये है, सब लोग मांग करें विधायक जी जितना जल्दी इस पर काम चालू करवाएं। हम लोग के फंड के तो चीज़ है नहीं, उतना हम लोग के पास फंड है ना, उतना सुविधा है। विधायक जी चाहेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। चलिए, विधायक जी का कहना है कि हम जल्द ही काम शुरू करवाएंगे, बहुत जल्द ही बच्चों का समस्या का समाधान हो जाएगा। एक मुद्दा और सर आपके सामने हम रखना चाहेंगे, आपके विधानसभा क्षेत्र का और साथ में बेतिया सांसद का अंतिम क्षेत्र बनकाटवा प्रखंड पड़ता है, और दोनों प्रखंडों को यानी आपके विधानसभा क्षेत्र से जोड़ने के लिए मात्र 2 ही पुल है। एक पुल पकड़िया घाट का है और दूसरा पुल यहाँ पे तियर नदी का है, जिसको देखा जाए तो 90% पुल डैमेज हो गया। पुल कब गिर जाएगी और कब बड़ा हादसा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस संबंध में क्या कहेंगे, पुल अभी तक क्यों नहीं बन पाया है? तियर जो ऐसी पुल है यहाँ पे, मैं इसको डैम बनाने के लिए जब से मैं 15 में जीता हूँ तब से लगातार इस मुद्दा को उठा रहा हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द सुलिस गेट के साथ पुल का निर्माण किया जाए। और ये मंत्री ने, मैंने लगातार इसको विधानसभा में उठाया और आश्वासन में ये कार्य चला गया है। मैंने इधर फिर आश्वासन संख्या कुछ है जो आश्वस्त कर दिया है कि हम बनेगा। दूसरी बात यह है कि पकड़िया घाट, गोला पकड़िया जी घाट पे इसका भी प्रक्रिया मैंने 3-4 बार विधानसभा में उस मामला को उठाया,
उसको भी सरकार को मैंने मजबूर करके उस पर भी DPR बन के चला गया है। वो भी पुल जल्द से जल्द टेंडर में जाएगा, वो भी कार्य स्टार्ट होगा। अच्छा, आप तो कुछ जवाब दे भी रहे हैं बातों का, लेकिन पिछला वीडियो मेरा शायद 2 दिन पहले का आप देखा होंगे, सांसद महोदय जब आए थे उनसे हमने बात किया था तो उस सवाल मेरा छोड़ करके भागने लगे थे। वीडियो देखे कि नहीं देखे मेरा वाला आप? देखे तो वीडियो। सांसद महोदय के पास मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं, और मैं चैलेंज करता हूं सांसद महोदय को कि अगर 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ मेरे चैनल पुजारी मीडिया नेटवर्क पर दे देंगे तो मैं आपका पूरा पोल नहीं खोल दिया तो मेरा भी नाम संजीत कुशवाहा नहीं। क्या कहना चाहेंगे? पुल बनेगा? मैं किसी के पास किसी दूसरे का एथी नहीं करता, आलोचना नहीं करना चाहता। मैं अपने कार्य पे विश्वास रखता हूँ। मैं अपना कार्य पूरी तरह निष्ठापूर्वक करना चाहता हूँ और मैं ज़मीन पर भी उसको उतार करके दिखाना चाहता हूँ। मैं पक्ष का ना विपक्ष का किसी भी पक्ष का बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं केवल सच का, और इसलिए सच का बात कर रहा हूँ कि लोगों का विकास हो, और जब लोगों का विकास होगा तभी क्षेत्र का विकास हो। क्या बता रहे हैं? इस सिस्टम में कुछ ऐसे हैं, माननीय विधायक जी जो बोले हैं सत्य बात बोले हैं, ये अपने शब्दों से किसी का कटाक्ष नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि जो जनता वोट देती है उसका अधिकार है पूछने का, और वैसे निकम्मे जो सांसद हैं, वैसे निकम्मे सांसद जो जवाब नहीं देना चाहते हैं, वर्क करना नहीं चाहते हैं, उसको तो हम लोग जो है कि कहीं से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी भी सूरत पे उनको भोज खाने का समय है, न्योता में जाने का समय है, लेकिन जनता की समस्या को सुनने का समय नहीं है। अच्छा, एक बात सर, और एक सवाल मेरा और सवाल छूट रहा है। जैसे कि सीमा क्षेत्रों में सबसे बड़ा बाजार छावड़ा दानो है, जहाँ पे नेपाल के आधे क्षेत्रों से ज्यादा के लोग बाजार करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं बना, जिससे महिला जो भी बाजार करने आते हैं उनको काफी समस्या होता है। इस पे क्या कार्रवाई करेंगे सर? ये अभी हमको सूचना मिली है, 5-6 महीने पहले सूचना मिली। मैं ज़मीन दिखवा रहा हूँ, वहाँ पे एक सामुदायिक शौचालय बनाना बहुत ही जरूरी है, वो बन के रहेगा। अच्छा, कुछ युवा वर्ग के भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या बताना चाहते हैं? हम लोग फील्ड के लिए बुलवाए हैं विधायक साहब को, कब तक ये चालू हो जाएगा? और क्या कहेंगे सर, क्या जवाब देंगे इन बच्चों को? मई तक ये सारा कार्य तैयार रहेगा। बहुत अच्छा। मैंने अभी यानी कि मई महीने तक फील्ड का पूरा काम हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे, और कोई भी मुद्दा इस क्षेत्र का हो तो एक बार हमें जरूर इन्फॉर्म करें। मैं पक्ष का ना विपक्ष का बात करूंगा, केवल सच का। आगे की अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।